हेलो दोस्तों, आज हमारा छठा क्लास है पृथ्वी के परिमंडल के पाठ में। यह पाठ का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो आज हम लोग सातवां महाद्वीप, लास्ट वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले 6 महाद्वीप के बारे में मैंने बता दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं आपसे पढ़ाऊँगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ये जो चैप्टर 6 है, ये मतलब पृथ्वी के मंडल जो है, ये चैप्टर 6 है। ये जो पार्ट है मतलब चैप्टर 6 जो है पृथ्वी के बारे में, थोड़ा सा लॉन्ग है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसे धीरे धीरे समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, सिर्फ यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। थोड़ा सा लॉन्ग भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू पाए जाते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए क्रिकेट के खिलाड़ी को मतलब उस वहाँ के टीम को, वहाँ के मतलब बल्लेबाज को तो कंगारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम को कंगारू कहते हैं। तो उसकी टीम को कंगारू से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कुछ संबंधित पॉइंट है यहाँ पर, जैसे दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में। दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो ये दोनों एक ही बात हुई। यहाँ से जैसे ये पूरा हमारा, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ दक्षिणी गोलार्ध हुआ, दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो वो एक ही बात हुई। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप का अगर मतलब पूछे क्वेश्चन में, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को करेक्ट राइट आंसर होगा। तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है मकर रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा जो है एकदम मतलब मध्य से गुजरती है। तो ये मकर रेखा क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि 33.5 डिग्री है। तो 33.5 डिग्री दक्षिण की ओर, दक्षिण की, जैसे यहाँ पर ये है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये वाला 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये वाला कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है दक्षिणी ओर, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा है। तो मकर रेखा इसके लगभग से गुजरती है। इसके चारों ओर जो है महासागर स्थित है। इसके सागर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर जो है सागर स्थित है। तो अब इससे संबंधित मतलब शुरुआत से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हो गया, मतलब उससे संबंधित था। और ये इसकी खोज, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसकी खोज कब हुई और किसने की? 1770 ईस्वी में। इसकी खोज जो है 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने किया था। मूरी डार्लिंग जो है यहाँ की मतलब प्रमुख नदी है। मूरी डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ की सबसे बड़ी झील जो है, मैं छोटा छोटा पॉइंट के रूप में लिखा हूँ, जिससे मतलब याद करने में थोड़ा आसानी है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट के रूप में इसे लिखा हूँ। तो मूरी डार्लिंग जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ है। थर्ड पॉइंट है, यहाँ की सबसे बड़ी झील जो है आयर झील है। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आयर झील, उसका नाम है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, इसके पूरब में क्वींसलैंड, इसके पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में क्वींसलैंड तट पर ग्रेट यानी बृहद बैरियर रीफ है, जो विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति से कहते हैं। इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है, समुद्र का बगीचा। इसके पूरब में क्वींसलैंड, इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। सातवां है, यहाँ 3 प्रमुख मरुस्थल हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 3 प्रमुख मरुस्थल हैं। पहला है ग्रेट सैंडी, दूसरा है गिब्सन, तीसरा है विक्टोरिया, ये तीनों हैं। 8वां, यह 1 जनवरी 1901 को यूके से स्वतंत्र हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है 1 जनवरी 1901 को यूके से स्वतंत्र हुआ। आप सोच लेंगे कि यूके क्या है, तो मैंने समझा दिया है लिखकर। तो यूके क्या है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड किंगडम इसका फुल फॉर्म है।
और इसे हिंदी में कहते हैं ब्रिटानिया या ब्रिटेन। इसे यह जो है विकसित देश है, विकसित देश की श्रेणी में आता है। महाद्वीपीय यूरोप के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यूके जो है यानी कि ब्रिटेन जो है या यूनाइटेड किंगडम जो है महाद्वीप यूरोप के पश्चिम और उत्तर में दोनों के मध्य तट पर स्थित है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बांस जल संधि अलग करती है। तस्मानिया को जो है ऑस्ट्रेलिया से बांस जल संधि अलग करती है। मतलब तस्तानिया, बस जैसे यहाँ पर मैंने बताया हूँ, मतलब ऐसे नहीं है लेकिन मैं समझाने के कारण, जैसे यहाँ पर ये तस्तानिया है, यहाँ पर ये तस्तानिया है और बांस संधि ये है, बांस जल संधि ये समझो है, तो यहाँ से इसे अलग कर दे रहा है। तो यही है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बांस जल संधि अलग कर दिया। सिडनी क्या है? सिडनी जो है यहाँ ओपरे हाउस है। सिडनी यहाँ ओपरे हाउस है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सिडनी में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सिडनी जो है यहाँ ओपेरा हाउस है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ के निवासी को सिडनी साइडर कहा जाता है। यहाँ के निवासी को सिडनी साइडर कहा जाता है। और मेलबर्न क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है। मेलबर्न यह ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है। पर्थ इसके दक्षिण पश्चिम में भूगोल की खाड़ी है, वह पर्थ है। मतलब पर्थ को जो क्या कहते हैं, इसके दक्षिण पश्चिम भूगोल की खाड़ी जो है उसे पर्थ कहते हैं। माइक्रोनेशिया क्या है? मतलब ये जो है तीनों ये महाद्वीप के एक पार्ट है, मतलब उसी का मतलब एक भाग है, उसी के समान है। तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। तो माइक्रोनेशिया जो है मार्शल द्वीप समूह में मतलब ऐसे संबंधित है। मेलानेशिया मलेशिया सागर इसमें है। पोलिनेशिया या मेलानेशिया तथा माइक्रोनेशिया के पूरब में स्थित है, मतलब इन दोनों के पूरब में स्थित है। इनमें निम्नलिखित द्वीप हैं। पोलिनेशिया के पूरब में फ्रेंच पोलिनेशिया है। पोलिनेशिया के पूरब में फ्रेंच पोलिनेशिया है। यहाँ मुरुरोवा एटॉल फ्रांस का परमाणु परीक्षण स्थल है। पोलिनेशिया के पूरब में फ्रेंच पोलिनेशिया है। यहाँ मुरुरोवा एटॉल फ्रांस का परमाणु परीक्षण स्थल है। टुवालू क्या है? टुवालू जो है यूएनओ का सबसे छोटा सदस्य देश है। टुवालू जो है यूएनओ का सबसे छोटा सदस्य देश है। अब न्यूजीलैंड इसका ही पार्ट है, न्यूजीलैंड इसी का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो न्यूजीलैंड क्या है? प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। मतलब ये न्यूजीलैंड जो है एक देश है जो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास ही है। तो इसमें 30 द्वीप समूह है। न्यूजीलैंड में 30 द्वीप समूह है। यह एक पहाड़ी देश है। इसका आकार व जलवायु ब्रिटेन के समान होने के कारण, मतलब इसका न्यूजीलैंड का आकार और जलवायु जो है ये सभी जो है दक्षिणी ब्रिटेन के समान है, इसलिए इसे दक्षिणी ब्रिटेन कहते हैं। इसका आकार व जलवायु ब्रिटेन के समान होने के कारण इसे दक्षिणी ब्रिटेन कहते हैं। यहाँ दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। जिसकी सर्वोच्च चोटी एमटी कुक 3754 मीटर है। यह पर्वत न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर है। यह पर्वत जो है न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर है। दक्षिणी द्वीप बड़ा है, दक्षिणी द्वीप जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसी द्वीप पर कैटारबरी का मैदान है जिस पर क्राइस्ट चर्च शहर है, एक शहर है। उत्तरी द्वीप होता है, मतलब उत्तरी द्वीप जो है वो छोटा है, जिसकी राजधानी उत्तरी द्वीप जो है छोटा, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। उत्तर में कोरिमंडल चैनल है। उत्तर में जो है कोरिमंडल चैनल है। उत्तरी द्वीप छोटा है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। उत्तर में कोरिमंडल चैनल है। कुल जनसंधि मतलब कुल जनसंधि जो है उत्तरी से मतलब दक्षिणी न्यूजीलैंड तक, यह चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है। इसलिए से मतलब ये जो है न्यूजीलैंड ये चारों ओर से मतलब महासागर से घिरा है, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है चारों से दूर घिरा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है, तो ये कारण द्वीपीय स्थिति में है।
तो इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमालाएं स्थित है। मतलब यहाँ पर लिखा है मरी व डार्लिंग नदियों के पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। तो ये है, तो आज का टॉपिक यही था, जिसमें मैं आप सभी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मतलब जितने भी मतलब क्वेश्चन है फिर पॉइंट बनने वाले थे, मैं सबको इसमें पूरा डिस्कस किया बताया। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू।